तो आज हम लोग इनकैप्सुलेशन के टॉपिक को थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो इनकैप्सुलेशन में असल में ये होता है कि अपने डेटा को हाइड करना या ऐसा एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करना है कि दूसरा हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सके। इसीलिए इसका नाम इनकैप्सुलेशन रखा गया। इनकैप्सुलेशन जो निकला है वर्ड, ये एक कैप्सूल से निकला है। जैसे कि एक कैप्सूल के अंदर आपकी जो दवाई होती है वो अंदर उस कैप्सूल के अंदर होती है, जो कि सिक्योर होती है और उसको हम एक्सेस नहीं ले सकते। तो इसी तरह बिल्कुल इनकैप्सुलेशन में होता है कि आपका जो डेटा होता है वो बिल्कुल सिक्योर होता है, वो और बिल्कुल एक हाइड हुआ हुआ होता है वो डेटा आपका। ठीक है। तो हम इनकैप्सुलेशन के जाने से पहले हमें ये चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर, तो एक्सेस स्पेसिफायर में जो आते हैं वो होते हैं, जो मेन होते हैं वो होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, और तीसरा जो होता है वो है प्राइवेट। ठीक है। पब्लिक में ये होता है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं पब्लिकली। ओके, कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है वो अपनी सिर्फ क्लास में एक्सेसिबल है, और प्रोटेक्टेड वो होता है जो कि सिर्फ अपने जो चाइल्ड क्लास है उसमें एक्सेसिबल हो। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास ए। ओके, और इसके अंदर मैंने लिख दिया पब्लिक। ओके, सबसे पहले हम पब्लिक ले रहे हैं और एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग, और उसकी डेटा टाइप दे दी और उसका लिख दिया नेम। ओके, और मैंने इसको से खाली छोड़ दिया। और फिर मैंने आके एक और बनाया, पब्लिक क्लास बी। उसके बाद हम इसके अंदर इनहेरिटेंस परफॉर्म करा देते हैं। ओके, और इसके अंदर हम एक पब्लिक पब्लिक वॉइड और उसके अंदर एक मेथड बना देते हैं। और फिर इसके अंदर हम नेम दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हमने अब एक वैल्यू पास करा दी हुजैफा। ओके, और कंसोल डॉट राइट लाइन करके हमने इसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया नेम। और मैं आता हूँ यहाँ पर और आकर और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरा नाम प्रिंट करवा दी। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक एल्टीब्यूट या एक डेटा मेंबर बनाया, जो कि और आपने फिर इसके अंदर जाके अपने मेथड के ज़रिए इसके अंदर एक वैल्यू पास करवा दी। ओके, तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये आपकी इनकैप्सुलेशन हो गई, यानी कि आपने इस डेटा मेंबर के अंदर आपने एक वैल्यू पुट करवा दी। ओके, ये इनकैप्सुलेशन का एक छोटा सा प्रोसेस हो गया। अब अगर हम इसको क्या करते हैं कि प्राइवेट कर दिया, तो अब प्राइवेट में ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट में अपनी ही क्लास के अंदर आपका जो डेटा मेंबर है, जो आपने डेटा मेंबर बनाया है या एट्रीब्यूट बनाया है, ये अपनी ही क्लास के अंदर
एक्सेसिबल है, यानी कि आप इसे बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसको अगर हमें यानी कि यूज करवाना है, और बहुत ही सिक्योर है ये, आपका बहुत सिक्योर हो गया आपका ये। ओके। और ये प्राइवेटली यूज हो रहा है, तो इसे अगर हमें यूज करवाना है तो हमें इसके पीछे गेट और सेट लगाना पड़ेगा। ओके। तो सबसे पहले गेट और सेट के बारे में पढ़ लेते थे, किस गेट और सेट कैसे लगाते हैं। तो आपने लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, और आपने दे दिया नेम, आप उससे थोड़ा चेंज करके रखेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे गेट, और नीचे आपने लिख दिया सेट। सेट में आप क्या करेंगे कि वैल्यू को आप सेट में क्या कर रहे हैं कि आप इस वैल्यू को आप इसके जरिए स्टोर करवाएंगे। ओके। यानी कि आप देखें, मैं अपना जो डेटा मेंबर है इसका नाम यहाँ पे सेट में जाके उसके जरिए उसमें वैल्यू ले रहा हूँ। ओके। और फिर क्या कर रहा हूँ कि उसको जब दोबारा कॉल करवाऊँ तो ये मुझे रिटर्न करे, रिटर्न कर रहे हैं, गेट के जरिए आप रिटर्न करवा रहे हैं, रिटर्न नेम। ओके। तो ये प्राइवेट को, प्राइवेट अगर आपका एक्सेस स्पेसिफायर आ जाए तो आप इस तरीके से आप काम करेंगे कि अब प्राइवेट को अगर आपको एक्सेस यानी इसके अंदर आपको डाटा स्टोर करवाना है। ओके। तो अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हमने इसको, ये एक्सेसिबल नहीं है इनहेरिटेंट, यानी कि ये सिर्फ अपनी ही क्लास में एक्सेसिबल है। तो आप क्या करेंगे कि आके आप उस मेथड का नाम रख देंगे जो कि आपने पब्लिक बनाया है, जो कि क्लास ए के अंदर है, लेकिन आप उसके अंदर अपने, इसके अंदर यानी अपने डेटा मेंबर के अंदर या एट्रीब्यूट के अंदर आप अपनी वैल्यू सेव करवा रहे हैं। ओके। और सिक्योर तरीके से, बहुत ही। नेम रख दिया मैंने यहाँ पे जाके, और इसको भी मैंने अपना मेथड वाला नेम दे दिया, और मैंने फिर जाके इसको स्टार्ट कर दिया प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है। अच्छा। और अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी अपनी जो चाइल्ड क्लास है उसमें ये एक्सेसिबल है। ओके। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। तो अब हम एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं पब्लिक कॉन्स्ट। ओके। और मैंने इसके अंदर से हटा दिया, इसी तरीके से, इसी तरीके से मैं और बना देता हूँ। कॉन्स्ट होता है, दूसरा होता है रीड ओनली, और तीसरा आता है उसके बाद हमने एज दे दी यहाँ पे, और तीसरे में फिर हमने जेंडर दे दिया। तीसरा होता है स्टैटिक रीड ओनली। ठीक है। तो जो कॉस्ट होता है ये इसलिए यूज होता है कि ये कंपाइल टाइम के टाइम्स, कंपाइलिंग के वक्त सिर्फ एक्सेसिबल होता है। जो कॉस्ट हम लगाते हैं ये कंपाइल टाइम के अंदर आप सिर्फ एक्सेसिबल होता है। ओके। और जो रीड ओनली होता है वो रन टाइम के वक्त सिर्फ एक दफा वो आपको, आप इसके आप एक्सेसिबल होता है। रीड ओनली सिर्फ एक दफा रन टाइम पे।
ओके। और स्टैटिक रीड ओनली सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ एक दफा एक्सेसिबल होता है। और रीड ओनली सिर्फ और सिर्फ, ये दोनों रीड ओनली आपका जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही एक्सेसिबल होता है। इसके अलावा आप एक्सेसिबल इसे नहीं कर सकते। ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट के अंदर सिर्फ आपका इसी टाइम यानी कि कंपाइल टाइम के टाइम आपका एक्सेसिबल है। तो मैंने इसके अंदर अपना नेम दे दिया। ओके। अब मुझे इसके अंदर अपनी वैल्यू डलवानी है और इस जेंडर में भी वैल्यू डलवानी है। ओके। तो अब ये क्या होता है कि ये आप सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही आप अपनी वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो मैं अब कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक, और उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर के लिए क्या करता हूँ, जो मेरा कंस्ट्रक्टर बनता है वो मेरी ही क्लास के नेम से बनता है। कंस्ट्रक्टर पब्लिक, और उसके आगे मैंने कंस्ट्रक्ट उसका नाम रख दिया, और फिर मैंने इसके अंदर जाके वैल्यू दे दी, एज इज इक्वल टू 23। ओके। अब आते हैं तीसरे वाले पे। ये होता है सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओके। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के लिए एक्सेसिबल है। तो अब हम करते हैं पब्लिक। पब्लिक नहीं लिखेंगे बल्कि इसमें, और आप लिखेंगे स्टैटिक, और आप अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखिए, अपना रखेंगे, और उसके बाद फिर आप दे देंगे जेंडर इज इक्वल्स टू। ओके। तो अब हमारा ये, हमने इसको भी यूज कर लिया, हमने इसको भी यूज कर लिया, और इसको भी यूज कर लिया। अब एक मेथड बना के हम प्रिंट करवा देते हैं पब्लिक। और उसके अंदर मैंने कॉन्स्ट वाला यानी नेम कोऑर्डिनेशन करके नेम रख दिया। उसके बाद आपने एज, उसके बाद आपने एज दे दिए, और उसके बाद आपने दे दिया जेंडर, और आपने जेंडर दे दिया। ओके। तो अब हम आते हैं और इसको चेंज कर देते हैं, और मेथड की जगह प्रिंट। ओके। तो अब हम प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मेरा नाम, एज और मेरा जेंडर प्रिंट करके दे दिया। ओके। तो ये आ गए हमारे एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, जिसके अंदर पैरामीटर्स हों। ओके। तो हम अगर यहाँ पर एक पैरामीटर के ज़रिए वैल्यू इंसर्ट करवाएं, जैसे कि मैंने दे दिया इसके अंदर इंटीजर, इसकी डेटा टाइप रखी है पैरामीटर की, और मैंने इसकी दे दिया एज। ओके। और मैंने 23 की जगह इसके अंदर एज डाल दी। इसके बाद अब यहाँ क्या हो रहा है, जब भी मैं अपना मेथड कॉल करवाऊंगा, जब भी या कंस्ट्रक्टर अपना बनाऊंगा, तो मेरा सबसे पहले, अगर आप देख सकते हैं कि मेथड के अंदर भी आप पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी अपना कंस्ट्रक्टर या मेथड जो भी अपना कॉल कराएंगे, जिसके भी आगे आपने पैरामीटर दिया हुआ होगा, तो इसमें ये होता है कि आप जो वैल्यू इसके अंदर पैरामीटर अपना जो मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर अपनी वैल्यू डालेंगे, तो वो आप इसके अंदर असाइन हो जाएगी वो। ओके।
जैसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू डाल दी है तो ये मुझे यहाँ पे रेड दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर एक पैरामीटर है, यानी कि एक पैरामीटर मैंने पास किया हुआ है जो कि जिसका जो कि इंटीजर है, जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 23। ओके, तो आप देखें इसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया 23। ओके, तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इतना समझ में आ गया कि क्या होता है एनकैप्सुलेशन और कैसे परफॉर्म की जाती है, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।